हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे यूपी प्राइमरी सुपर टेट के लिए शिक्षण कौशल टीचिंग स्किल्स की क्लास फर्स्ट। तो इससे पहले हम जीवन कौशल लाइफ स्किल्स की 10 क्लासेस कर चुके हैं। तो आपने जिसने भी नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उनकी वीडियोस जरूर देख सकते हैं, क्योंकि जीवन कौशल और शिक्षण कौशल ये दोनों ही 10-10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जो कि बहुत ही स्कोरिंग होते हैं। तो शिक्षण कौशल के आज हम 50 क्वेश्चंस करेंगे। इसके भी हम पूरे 10 सेट्स करेंगे, जिसमें कि हमारे अप्रॉक्स 500 क्वेश्चंस हो जाएंगे, जो कि शिक्षण कौशल के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन फर्स्ट है, पर्यटन विधि सर्वाधिक आवश्यक है। जो पर्यटन घूमने फिरने वाली भ्रमण विधि होती है वो किस चीज़ के लिए आवश्यक होती है? भाषा शिक्षण में, लैंग्वेज में, या फिर मैथ शिक्षण में, या संगीत में, या भूगोल ज्योग्राफी में। तो जो पर्यटन विधि है, जो घूम फिरकर चीज़ों को इजीली सीखा जा सकता है, वो हम किस में सीख सकते हैं? भूगोल शिक्षण में, ज्योग्राफी में, क्योंकि उसी में ही मैप वगैरह ये सारी चीज़ें आती हैं। तो भूगोल शिक्षण में पर्यटन विधि सबसे अधिक सहायकफुल होती है। एक अध्यापक को दक्ष होना चाहिए प्रस्तावना कौशल में, पुनर्वलन कौशल में, उत्तर निष्कर्षण कौशल में। तो उसमें सभी कौशल होने चाहिए, प्रस्तावना भी, पुनर्वलन भी और उत्तर निष्कर्षण भी। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, सभी कौशलों में। निम्नलिखित में से उपयुक्त शिक्षण सूत्र है, सबसे उपयुक्त जो शिक्षण सूत्र है वो कौन सा है? तो सबसे जो उपयुक्त होता है वो होता है मूर्त से अमूर्त की ओर। मीन्स जो चीज़ें हमने पहले देखी हुई हैं उनसे लेकर उनकी साइड चलना, जो चीज़ें हमने देखी हुई नहीं हैं। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र क्या था? तो बौद्ध शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वो कहाँ था? नालंदा, गया, गुजरात या फिर बंगाल। तो बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था नालंदा विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। पूर्ण अथवा गहन श्रवण बाधित बच्चों को सुनने का डेसिबल स्तर कितना होता है? जो पूरी तरीके से बहरे होते हैं या फिर जिनका बहुत ज़्यादा बहरापन होता है, उनका जो डेसिबल स्तर है वो सुनने का कितना होता है? 70 से 79 डेसिबल तक। प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म कब हुआ? प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म जो है ये बताना है कब हुआ था। ये हुआ था 1813 के आज्ञा पत्र से। मापन तथा मूल्यांकन में क्या है? मापन तथा मूल्यांकन दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती हैं। मापना होता है जिसमें पूरी तरीके से सारी कोई मेजरमेंट करना, और मूल्यांकन होता है इवोल्यूशन, जिसमें किसी चीज़ का मूल्यांकन करना। तो मूल्यांकन में तो हमारा ये आ जाएगा, जैसे सतत मूल्यांकन होता है जिसमें पूर्ण विकास को देखा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, अंतर। श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे कक्षा में किससे सबसे मुख्य नैराश्य या कुंठा या फ्रस्ट्रेशन का सामना करते हैं? तो जो श्रवण हाथ से ग्रसित बच्चे होते हैं वो सबसे ज़्यादा किस फ्रस्ट्रेशन का सामना करते हैं ये बताना है। तो दूसरों के साथ संप्रेषण करने में और सूचनाओं को बांटने में उन्हें प्रॉब्लम होती है। वर्णन तकनीक के अंतर्गत, वर्णन तकनीक के जो अंतर्गत है क्या किया जाता है? छात्रों को कहानी सुनाई जाती है, विषय वस्तु की व्याख्या करते हैं, कुछ विषय वस्तु का मौखिक वर्णन करते हैं, या घटना किस प्रकार घटित हुई उसका अभिनय करके प्रदर्शित करते हैं। तो अभिनय करके तो हम उसमें प्रदर्शित करते हैं जो नाटक वाला होता है। तो वर्णन तकनीक में करते हैं हम कुछ विषय वस्तु का मौखिक वर्णन, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अभिकरण नहीं है? तो कौन सा शिक्षक अभिकरण नहीं है इनमें से ये बताना है। घर, संसद, विद्यालय तो या मीडिया। तो इसमें जो शिक्षक अभिकरण नहीं है ये है संसद, क्योंकि ये तो अलग ही हो जाएगा, ये संसद शिक्षा से रिलेटेड नहीं है, ऑप्शन बी। छात्र विषय अध्ययन के स्थान पर प्रश्न पूछे जाने से अधिक सीखते हैं। तो यह कथन किसने कहा था कि प्रश्न पूछे जाने से बच्चे अधिक सीखते हैं? यह कथन है रूसो का। शिक्षण कौशल विभिन्न विषयों के अनुसार होते हैं। शिक्षण कौशल विभिन्न विषयों के अनुसार भिन्न भिन्न होते हैं। शिक्षक को पूर्व ज्ञान पर ही नए ज्ञान से आधारित करना चाहिए। यह कथन किस शिक्षण सूत्र की और संकेत करता है? मतलब पूर्व ज्ञान से रिलेटेड ही नया ज्ञान होना चाहिए। तो ये होता है ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो चीज़ हमें पहले हम जानते हैं उससे जिसे नहीं जानते उसके बारे में जानना। समावेशी शिक्षा की व्यवस्था, समावेशी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है विशिष्ट बालकों के लिए। निम्नलिखित में से कौन अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता नहीं है? तो अस्थिबाधित है तो मरुदंड का वक्र होना हो सकता है, पाँव फिरा हो सकता है, विकृत नितंब हो सकता है, लेकिन जो हकलाना है वो अस्थिवादी मीन्स हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं है।
राष्ट्रीय बल श्रम परियोजना संचालित की गई? राष्ट्रीय बल श्रम परियोजना संचालित की गई 8वीं पंचवर्षीय योजना में मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ है, मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है मूल्य का अंकन करना। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? तो जो डिसलेक्सिया होती है वो पढ़ने से रिलेटेड होती है, पढ़ने की जो प्रॉब्लम होती है, पढ़ने में जो प्रॉब्लम आती है उसको बोलेंगे डिसलेक्सिया। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक अध्ययन का विचार विषय छात्रों को वर्णन तकनीक से पढ़ाया जा सकता है? तो वर्णन तकनीक से सरकार का गठन भी पढ़ा सकते हैं हम, भारत छोड़ो आंदोलन भी और पृथ्वी की क्रांति भी। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में प्रयोज्य मीन्स उत्तरदाता स्वयं प्रपत्र भरता है, कि वह स्वयं प्रपत्र भरता है? तो इसमें आएगा प्रश्नावली में। शिक्षण की सभी युक्तियों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रश्न युक्ति, विवरण युक्ति या व्याख्यान युक्ति, या इनमें से कोई नहीं? तो सबसे अच्छी जो युक्ति है वो मानी जाएगी प्रश्न युक्ति। शिक्षण कौशल वह अनुदेशन प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक अपनी कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। यह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है जिन्हें शिक्षक अपने कक्षा अंत्य क्रिया में लगाकर प्रयोग करता है। तो यह कथन था N.L. गेज का, ऑप्शन सी। गुरुकुल की शिक्षण विधियां प्राय कैसी होती थी? तो जो गुरुकुल की शिक्षण विधियां थी वो मौखिक हुआ करती थी। प्रतिभाशाली बच्चों की क्या विशेषता है? तो उन्हें दैनिक कार्यों में रुचि होती है, विशिष्ट अध्ययन में रुचि होती है, या सामान्य अध्ययन में रुचि होती है? तो जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उन्हें विशिष्ट अध्ययन में रुचि होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि होती है 140 या उससे अधिक। उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था? तो स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था वर्ष 2004 से, ऑप्शन डी। मूल्यांकन के क्षेत्र है, मूल्यांकन के लिए क्षेत्र रुचियां, सूचना, बुद्धि, तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? छात्र के जन्म प्रमाण पत्र और स्थानांतरण प्रमाण पत्र के अभाव में दाखिले हेतु मना नहीं किया जाएगा। ये भी ठीक है कि उसका अगर बर्थ सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट या टीसी नहीं है तो उसको एडमिशन देने से मना नहीं किया जाएगा। मुफ्त व अनिवार्य सभी शिक्षा जो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए होगी। प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पूर्व छात्रों को बोर्ड परीक्षा पास करना जरूरी होगा। यही ऑप्शन सी हमारा गलत है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो क्या होते हैं? तो ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर जो है वो हमेशा निश्चित ही रहता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या हो सकता है? तो बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ऑप्शन ए। पर्यटन युक्ति द्वारा छात्रों में विकास होता है। पर्यटन युक्ति द्वारा छात्रों में निरीक्षण मीन्स या अवलोकन मीन्स ऑब्जर्वेशन करने का विकास होता है। शाब्दिक तथा अशाब्दिक दोनों प्रकार के उदाहरण तथा दृष्टांतों का उपयोग किया जाता है। जो वर्बल और नॉन वर्बल एग्जाम्पल्स होते हैं उनका प्रयोग किया जाता है दृष्टांत कौशल में, मीन्स जिसमें कोई चीज़ हमें दिखाकर पढ़ाई जाती है। गुरुकुलों में शिक्षण सत्र का प्रारंभ होता था। गुरुकुलों में जो शिक्षण सत्र का प्रारंभ होता था वो श्रावण मास की पूर्णिमा को होता था या फिर पौष मास की पूर्णिमा को होता था। तो जो ये होता था वो दोनों में ही पूर्णिमा को ही होता था, चाहे वो श्रावण मास की पूर्णिमा हो या फिर पौष मास की पूर्णिमा हो। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। समस्यात्मक बालक क्या है? समस्यात्मक बालक कौन सा होगा? जो चोरी करने वाला होता है, माता पिता का कहना ना मानने वाला भी होता है, झूठ बोलने वाला भी। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। निर्देशन नवयुवकों को अपने से, दूसरों से और परिस्थितियों सामंजस्य करना सीखने के लिए सहायता देने की प्रक्रिया है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की स्थापना के बाद सर्वप्रथम संपूर्ण साक्षरता अभियान की घोषणा कौन से राज्य में की गई? तो ये की गई थी केरल राज्य में। परीक्षण एक शब्द है, परीक्षण एक व्यापक शब्द है। बाल केंद्रित शिक्षण विधि से क्या तात्पर्य है? छात्रों को ज्ञान प्रदान हेतु तैयार करना, अनुभव हेतु कोई गुंजाइश नहीं होना, अध्यापक के प्रश्नों के उत्तर हेतु तैयार करना, या छात्रों के मनोवैज्ञानिक विकास की तैयारी करना। तो इसमें होगा कि छात्रों के मनोवैज्ञानिक विकास की तैयारी करना।
किसने प्रशिक्षण संबंधी उद्देश्यों का वर्गीकरण किया था? तो प्रशिक्षण संबंधी उद्देश्यों का जो वर्गीकरण किया था वो किया था ब्लूम ने। ब्लूम टैक्सोनॉमी जो दी थी उन्होंने। उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार कौन सा नहीं है? तो जो ब्लूम ने बताया था उसमें ज्ञानात्मक उद्देश्य भी था और भावात्मक उद्देश्य भी और क्रियात्मक उद्देश्य भी। तो ये 3 टाइप के होते हैं। चिंतन उद्देश्य, उसमें किसी भी उद्देश्य का प्रकार नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। शिक्षक को प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। तो शिक्षक को प्रश्नों का निर्माण स्वयं से करना चाहिए। ऑप्शन ए। शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है। तो शिक्षण कौशलों का जो विकास है वो हमेशा माइक्रो टीचिंग, सूक्ष्म शिक्षण के द्वारा किया जाता है। मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे। तो मध्यकाल में प्रारंभिक शिक्षा के केंद्र होते थे मकतब। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को कहा जाता है अपवादी बच्चे। ऑप्शन ए। परामर्श का अभिप्राय है 2 व्यक्तियों का संपर्क जिसमें एक व्यक्ति को किसी प्रकार की सलाह दी जाती है। तो यह कथन किसका है? यह कथन है मायर्स का। पूर्व प्राथमिक शिक्षा किससे संबंधित है? तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है वो, अब इसमें प्राथमिक शिक्षा पूछी जाती तो 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आ जाती, लेकिन पूछा गया है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा मीन्स 6 से पहले के लिए तो आ जाएगा 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के लिए। मूल्यांकन होता है, मूल्यांकन निदानात्मक भी होता है, क्रियात्मक भी होता है, उपचारात्मक भी होता है। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, ये सभी। आरटीई अधिनियम 2009 के अनुसार मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए। तो मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए 6 से 14 वर्ष के बालकों हेतु। शैक्षणिक उद्देश्यों का वर्गीकरण संबंधित है। तो अभी हमने पढ़े थे 3 टाइप के होते हैं, तो ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। तो आंसर आएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है विकास व वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, शिक्षा के समाजशास्त्रीय सिद्धांत या शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम सिद्धांत या शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों। तो जो निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति है वो उनके विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत से आधारित होती है ताकि बच्चों का विकास और वृद्धि हो सके। तो आज हमने ये 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं शिक्षण कौशल के। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।